तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में बेसिकली ऑल आईपीओ से रिलेटेड। ऑल आईपीओ का मतलब ये हुआ दोस्तों, आखिरकार जितनी भी आईपीओ अभी सब्सक्रिप्शन लेके यानी कि मार्केट से पैसा जुटा के अभी एनएसई एंड बेसिक ऊपर लिस्ट नहीं हुई है और उसका जीएमपी में अंदर जो कि ट्रेड हो रहा है, यानी कि एक तरफ बायर है तो दूसरी तरफ सेलर, तो उन आईपीओ का और जो आईपीओ या कमिंग है यानी कि जो आईपीओ अभी प्राइस बैंड उसका अनाउंस हो गई ऑफिशियल और जो उसका इशू साइज है वो भी अनाउंस हो चुकी है और कब उससे ओपन होना है कब क्लोज, उन आईपीओ का भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर में जीएमपी देखेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो 14 यानी कि 14 आईपीओ को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला जो कोई कंपनी हमारे लिस्ट में वो है एलिन इलेक्ट्रॉनिक, और दोस्तों ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और दोस्तों इसका जो जीएमपी है ना वो हम कह सकते हैं जब से आईपीओ मतलब मार्केट के अंदर ओपन होने के लिए आई है तब से दोस्तों इसका जीएमपी में एक अच्छी खासी हम डिमांड देख रहे हैं जो कि 42 रुपीज़ है। हाँ ये कह सकते हैं जो कि परसेंटेज वाइज अभी भी हमारा जो क्राइटेरिया उसे पूरी तरीके से जो कि फुलफिल नहीं कर रहा, जो कि 25% है। कभी भी कोई भी आईपीओ के अंदर हमेशा मैं बोलता हूँ जब तक 25% का ऊपर परसेंटेज हमें लिस्टिंग ना मिले तो ऐसे आईपीओ से हमें दूरी बनाए रखना है। बट आपको अभी ये आईपीओ से दूरी नहीं बनाना है क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ अपकमिंग है, यानी कि ये आईपीओ बहुत जल्दी हम कह सकते हैं ओपन होगा। ओपनिंग की बात करूँ तो जो कि 20 दिसंबर को, और दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि इसका जीएमपी में हमें और डिमांड देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों इसका जीएमपी में जो है डिमांड एक लगातार देखने को मिल रहा है और वैसे भी आज शनिवार और कल बंदी है, सोमवार को हमें देखने को मिलेगा 247 रुपीज़ का है जो कि इसका प्राइस बैंड है और जो ये लिस्ट होगा इस जीएमपी के अनुसार वो 289 रुपीज़। और वैसे भी दोस्तों कोई भी कंपनी का लास्ट 3 डे जो सब्सक्रिप्शन का क्या डेटा है यानी कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कितना गुना सब्सक्रिप्शन हुई है और कंपनी के अंदर में जो जीएमपी है उसके अंदर क्या डिमांड चल रही है, इन सब मतलब जो इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक वीडियो डिटेल लास्ट 3 डे मैं कह सकता हूं जो कि 12 से 1 के बीच में देता हूं ताकि आप ये डिसीजन ले सके आखिरकार इस कंपनी के अंदर जो पैसा आया है वो कितना गुना आया है और जो जीएमपी करेंट है वो कितना आया है। तो ये वो वीडियो जो है दोस्तों आपको बहुत मदद करेगा उस समय जो कि इस आईपीओ में एप्लीकेशन दे या कि नहीं। अगर दोस्तों इस चैनल से नहीं है तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आईपीओ से जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो सब का आप बेनिफिट उठा सके। दोस्तों एक अनदर कंपनी है जिसका नाम आप पाएंगे यहाँ पे होम सोफिया रियलिटी। अब दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ समझ रहे और इसका जीएमपी में अभी कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है। अगर इसका ओपनिंग की बात करूं तो दोस्तों ये देखिए इसका जो प्राइस बैंड है वो 97 रुपीज़, ये ओपन नहीं हुआ, ये कमिंग है और 21 दिसंबर को ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक अनदर कंपनी है जो कि आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और नंबर का ये कंपनी एसएमई आईपीओ है और कंपनी का नाम है आरबीएम इंफ्राकॉन। और दोस्तों इसका भी जीएमपी में अभी ट्रेड नहीं है मगर हमारा मानना है जो कि सोमवार यानी कि सोमवार 19 जो कि दिसंबर से इस सब जो भी आईपीओ के अंदर जीएमपी में अभी डिमांड नहीं देखने को मिल रही है हमें देखने को मिल सकती है, जो कि ये भी एक आईपीओ अपकमिंग है और ओपनिंग इसका जो होना है दोस्तों हम कह सकते हैं 23 दिसंबर को और क्लोजिंग 27 दिसंबर को। तो एक अनदर आईपीओ है जो कि 4 नंबर का। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है अभी क्या प्राइस बैंड कहते हैं, यहाँ पे जीएमपी शो नहीं कर रहा क्योंकि प्राइस बैंड अभी इसका और इसी से जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। अगर जैसे ही अनाउंस होगी तो दोस्तों यहाँ जीएमपी दिखेगा और जैसे ही जीएमपी दिखेगा तो ये भाई बैठा है जो कि आप तक जरूर अपडेट करेगा। और वैसे भी दोस्तों जो आईपीओ में हमें ज़्यादा बेनिफिट देखती है मैं उस आईपीओ को आपके सामने बार बार हाईलाइट करता हूं ताकि आपकी नज़र के ऊपर वो आईपीओ आए और वो आईपीओ से आप बेनिफिट उठा सके। दोस्तों हमारा जो लिस्ट में अनदर एक आईपीओ है, ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है और कंपनी का जो नाम है वो है कैफेन टेक्नोलॉजी और जो दोस्तों इसका जीएमपी है वो 8 रुपया पर शेयर। अब दोस्तों इसका हम यहाँ पे देखेंगे जो हमें परसेंटेज वाइज लिस्टिंग जो दिख रही है वो 2.19। तो अगेन यहाँ भी वही कहूँगा जो कि आपको वेट करना है क्योंकि ये भी अपकमिंग आईपीओ है। इसका जो प्राइस पॉइंट है वो 366 रुपीज़ का है और ये लिस्ट होगा 374 रुपीज़ का 8 रुपये के ऊपर जोड़ने से। अब दोस्तों देखिए इसका ओपनिंग कब होना है तो मैं बता दूं यहाँ पे 19 दिसंबर यानी कि सोमवार से ये आईपीओ ओपन होगा। आपको ऐसा नहीं करना है जो कि सोमवार को ही एप्लीकेशन देता है क्योंकि दोस्तों ऐसे ही में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीएमपी कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब क्या है तो 2.25% मगर मार्केट कभी भी ऐसे खा सकती है। दोस्तों एक अनदर एसएमई आईपीओ है जिसका नाम आप पाएंगे डॉलेक्स एग्रोटेक क्योंकि दोस्तों इसका भी जीएमपी में अभी ट्रेड नहीं हो रही है और ये आईपीओ क्या अपकमिंग है क्या है देख ले, नहीं ओपन है ये और इसका जो प्राइस बैंड है वो 35 रुपीज़ है बट इसका जीएमपी में अभी कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है। जैसे ये जीएमपी दोस्तों हमें दिखेगी मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। दोस्तों एक अनदर एसएमई आईपीओ है और दोस्तों इसका जीएमपी में हम कह सकते हैं कल की तुलना में आज 1 रुपया बढ़ा है यानी कि 7 रुपया बढ़ा, सॉरी 1 रुपया बढ़ा यानी 7 रुपया हुआ है और कल इसका जो जीएमपी था वो मात्र 6 रुपीज़ ही था और कंपनी का नाम आप यहाँ देख सकते हैं यूमा कन्वर्टर। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रिटर्न दिख रही है वो हम कह सकते हैं जो कि 21%।
काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा मतलब क्या, मोटा मोटी ठीक है, हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा है। और इसका जो प्राइस मिलता है वो 33 और लिस्टिंग प्राइस जो निकल रहा है वो 14 रुपीज़। अगर इसके अंदर 7 रुपये हम लोग जोड़ेंगे GMP तो इसका ओपनिंग की यदि बात करें जो कि 15 दिसंबर को ही ओपन हो गया था और क्लोजिंग जो कि 21 दिसंबर यानी मंगल तक ये ओपन रहेगा। दोस्तों एक एनेदर ये भी एक SME IPO है जिसका आप कंपनी का नाम यहाँ देख सकते हैं, अरहंत एडेसमी। और दोस्तों ये जो है GMP इसका 38 रुपीज़ है, यानी GMP हम कह सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी हमें दिख रही है क्योंकि SME IPO है। और हमें पर लॉट के ऊपर जो प्रॉफिट सब्जेक्ट दिख रही है वो 35,000। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न की यदि बात करें जैसे कि मैंने कहा ठीक ठाक है जो कि 42%। अगर इस IPO में हमें GMP कल को 10% 5% भी गिरता है तो नुकसान तो नहीं करना पड़ेगा। जो इसका प्राइस बनता है वो 19 रुपीज़ है और इसका GMP जोड़ेंगे तो दोस्तों SME IPO बेसिक ऊपर लिस्ट होगा जो कि 128 रुपीज़ के ऊपर। जब तक दोस्तों ये GMP वैलिड है तभी तक, GMP में चेंजेस आएगी तो प्राइस बैंड चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं एक चर्चिस कंपनी यानी कि चर्चा में रहने वाली लैंडमार्क कार्स। दोस्तों नाम तो बड़ा है मगर दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर को नुकसान कर दिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि 5 रुपया डिस्काउंट यानी कि पर शेयर इन्वेस्टर को 5 रुपया नुकसान सहना पड़ेगा। और परसेंटेज का मैं बात करूँ तो लगभग 1% हम कह सकते हैं। और जो प्राइस बैंड है 506 और यहाँ पे लिस्ट होगा 501 पे, यानी कि ये GMP जो है यहाँ पे आप 5 रुपया देख रहे हैं मैनेज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे भी दोस्तों इस IPO से मैं आपको बताया भी था जो कि दूरी बनाई रखिए। तो एक अनदर IPO है, ये भी एक मेन बोर्ड IPO है, एवेंस होल्डिंग। दोस्तों ये सब IPO को गिन गिन के मैंने आप लोगों के सामने रखा ताकि आप इस IPO से बचिए। इस IPO का GMP यहाँ भले ही शो नहीं करता हो मगर इस IPO के अंदर हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी परसेंटेज नहीं दिख रही इसलिए कि GMP वहाँ नहीं शो कर रहा। अब दोस्तों इसका जो प्राइस है 270 से 270। अब देखिए लिस्ट होने समय में ये कितना पे लिस्ट होता है। दोस्तों ये IPO है डॉरिन एचरिया रियल्स। और दोस्तों ये SMA यही वो IPO है जिसके ऊपर मैं बार बार लगातार आप लोगों को कहता आया हूँ जो कि अगर IPO में पैसा बनाना है लिस्टिंग गिन के लिए तो आप इस IPO को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो कि 69 रुपीज़ यानी पर शेयर के ऊपर हमें प्रॉफिट दिख रही है। अगर दोस्तों यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न की यदि मैं बात करूँ तो 127 यानी कि पैसा को यहाँ 1.5 गुना कर चुका है, डबल से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए हमारा काम है, देखिए हम जहाँ से 2 पैसा के बेनिफिट उठाए आप भी बैठे उठाइए क्योंकि दोस्तों आपने मुझे फॉलो किया और मेरा काम है फर्ज है जो चीज़ अच्छी हो जहां से बेनिफिट हो 2 रुपये का वो आपके सामने रखी जाए। तो दोस्तों इस IPO के ऊपर मैंने बार बार वीडियो दी है और आप लोगों को बताया भी है। दोस्तों एक और चर्चिस जो कि मेन बोर्ड IPO, चर्चिस मतलब न्यूज में रहने वाली, चर्चे में रहने वाली 16 15 नाम तो बहुत सुंदर है, शराब बनाती है, चलो ठीक है। अब दोस्तों इसका GMP जो है वो 4 रुपया, बात समझे, 4 रुपया डिस्काउंट है यानी कि नुकसान सहना पड़ेगा इन्वेस्टर को। अब दोस्तों यहाँ परसेंटेज पर बात करूँ तो दोस्तों 1.25% का हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऑल टेक्नोलॉजी को भी नहीं भूल सकते हैं, इसको भी मैंने बार बार आप लोगों को बोला है इस IPO के अंदर भी पैसा बनेगा जो कि GMP दोस्तों वो 52 रुपीज़ है। और आप दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज पे हमें रिटर्न मिल रही है वो 57, क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्राइटेरिया जो था उसे पूरी तरीके से फुलफिल किया। और जैसे ही फुलफिल किया तो मैंने आप लोगों को लगातार बोला जी इस IPO में अगर आप इंटरेस्ट है तो लिस्टिंग गिन के लिए जरूर जाइए, पैसा बनेगा। दोस्तों एक अनदर IPO हमारा आपका पसंदीदा जो कि PNGC गेगरी फैशन ज्वेलरी SME IPO है और मैंने भी इसके अंदर एप्लीकेशन दी और आप लोगों के दया से मुझे भी एक लॉट इसमें मिला। और इसमें दोस्तों हमारा पैसा जो है वो 100% यानी कि 30 रुपया करंट GMP है। और आप यहाँ सबूत के तौर पे देख सकते हैं जो GMP है वो 100%, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 है दोस्तों उसे तो ये डबल जरूर कर दी है और हमारा मानना उससे भी ये ज़्यादा ऊपर जाएगा लिस्ट होते होते। दोस्तों कुल मिला के मैंने 14 IPO को इसमें कवर किया है और उम्मीद करते हैं दोस्तों जो कि आपको पसंद आया। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत